ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा में आया था। जो बोर्ड परीक्षा में गणित का जो पेपर होता है ना, उसमें 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आया था। अपनों को बताना था कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, पूरा आपको अच्छे समझना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपनों को बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना अपनों को, तो इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए अपना √2, ऑप्शन नंबर बी अपना 7√3, ऑप्शन नंबर सी है 7 + √5 और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अब देखो समझो, ध्यान रखना, जो अंडर रूट के अंदर जो लिखी हुई संख्याएं होती है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। अंडर रूट के अंदर जो लिखी हुई संख्या होती है वो सारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। पर कुछ ऐसी संख्या होती है जो परिमेय होती है। अब वो कौन सी होती है, देखो समझो। √1, कोमा √2, कोमा √3, कोमा √4, कोमा √5, कोमा √6, कोमा √7, कोमा √8, कोमा √9, कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या, वो सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, √1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 × 1। ठीक है, देखो √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। √3 को भी मैं ऐसे 1 × 1 लिखा, ऐसे 3 × 3 नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ऐसा कैसे रहेगा। देखो √4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ ना। √5 को मैं नहीं लिख सकता, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करें तो √5 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, √6 को भी नहीं लिख सकता मैं, इसको मैं √2 × √3 लिख सकता हूँ, 2 × 3। पर ऐसे सेम संख्या में थोड़ी लिख सकता हूँ, जैसे 2 को 2 से गया तो √4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही √7 को भी नहीं लिख सकता, √8 को भी नहीं लिख सकता मैं। √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 2, है ना। 4 × 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे, पर सेम संख्या में थोड़ा लिख सकता हूँ। जैसे देखो √9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3। जो ऐसे सेम संख्या के रूप में गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है ना, इस तरीके में इस तरीके से यदि अपन लिख सकते हैं ना, तो वो क्या होगी, अपनी परिमेय संख्या होगी। तो ये √1 हो गया, √4 हो गया, √9, जिसमें अपन सेम संख्या में गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे 3 को 3 से किया तो 9, 2 को 2 से किया तो 4, 1 को 1 से किया तो 1। तो ये जो संख्या है ना, जिनमें मैंने बॉक्स बनाया है, राउंड बॉक्स, ये क्या है, अपनी परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इनके जो अलावा ये बची 2, ये 3 बची, 3 4, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। तो आप यदि कोई भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। अब देखो मैं √10 को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो √2 × 5। पर ये सेम संख्या में गुणा करने पर 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये तो अलग अलग संख्या है, तो ये क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि देखो, ये देखो अंडर रूट लिखा मैंने 16। अब देखो √16 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, 4 × 4। देखो सेम संख्या से गुणा कर रहा हूँ ना, तो 16 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। √16 को क्या लिख सकते हैं, 4। जबकि 4 तो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो आई होप आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे √2 क्या है, इसको अपन एक ही संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या है। देखो √3 अपरिमेय संख्या है, और ये 7 परिमेय, ये परिमेय को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो ये भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ये देखो 7 + √5, √5 क्या है, अपना अपरिमेय है, और ये 7 है परिमेय। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो, कुछ भी करो, अपरिमेय संख्या ही आती है। ध्यान रखना, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। तो देखो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको पूरा पता चल गया होगा कि अपरिमेय संख्या का पता कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।